हेलो फ्रेंड्स, आई एम रिंकू एंड वेलकम टू आवर चैनल पीके स्टडी फॉर यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग व्याकरण के टॉप 100 क्वेश्चन को देखेंगे, नागपुरी व्याकरण के। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मोय घर भीतरी किताब सरियाई के राइख हो, वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार होय है। तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, देखिए मोय, तो ये कौन सा हो जाएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वो भी कौन सा होगा, तो उत्तम, उत्तम पुरुषवाचक। ठीक है, तो ही रहता तो क्या हो जाता है, मध्यम रहता, उमन रहता तो क्या हो जाता, अन्य पुरुष हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नागपुरी में सर्वनाम कर कई ठो भेद आए। तो नागपुरी में सर्वनाम के कितने भेद है, 7 है। ठीक है, एक्स्ट्रा कौन सा है, तो आदर सूचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, पीटर शांति नौरंगी अपन व्याकरण किताब में कई ठो सार्वनामिक रूप बताया है। तो कितने सार्वनामिक रूप बताए हुए हैं, तो 14। ठीक है, 14 बताए हुए हैं। नेक्स्ट है, पुरुषवाचक सर्वनाम कर कई ठो उपभेद आए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद है, तो 3। कौन कौन सा, तो उत्तम, मध्यम व अन्य। ठीक है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष व अन्य पुरुष। नेक्स्ट, हम कौन तरह का सर्वनाम है के, तो हम जो है वह किस तरह का सर्वनाम हो जाएगा, तो पुरुषवाचक। ठीक है, उत्तम का मोय। ठीक है, मोय का बहुवचन क्या हो जाएगा, हम। नेक्स्ट है, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कर बहुवचन रूप कौन है के, तो उत्तम का बहुवचन कौन सा हो जाएगा, तो हमरे मन। ठीक है, हम, हमीन, हमरे मन, ये सभी जो है बहुवचन हो जाएगा। नेक्स्ट है, उमन कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के, तो उमन जो है वह कौन सा सर्वनाम का सार्वनामिक रूप है, तो अन्य पुरुष का। ठीक है, उत्तम में क्या हो जाएगा, मोय, मध्य में क्या हो जाएगा, तोय, और अन्य में क्या हो जाएगा, उमन। ठीक है, नेक्स्ट है, अपने कौन तरह का सार्वनामिक रूप है के, तो यह कौन किस तरह का है, तो आदर सूचक है। ठीक है, नेक्स्ट, सवाल बोधक सर्वनाम कर उदाहरण देवल में से कौन है के, तो सवाल बोधक कौन सा हो जाएगा इसमें, तो कखन, कौन, का, तो ये सभी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, केव कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो केव जो है वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो अनिश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, केव। नेक्स्ट है, एदे कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो एदे कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो ये निश्चयवाचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, जे से कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के, तो यह किस सर्वनाम का सार्वनामिक रूप हो जाएगा, तो संबंधवाचक। ठीक है, नेक्स्ट है, आदर सूचक सर्वनाम कर कौन रूप प्रचलित है, तो आदर सूचक सर्वनाम का कौन सा रूप प्रचलित है, तो तोहरे, अपने, रौरे, ये सभी हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैं आपने ही घर से किताब लानबू, वाक्य में आपने ही कौन सर्वनाम है के, तो आपने ही जो है वो कौन सा हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। मोय कौन सा हो जाएगा, तो मोय कौन सा हो जाएगा, आप लोग कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट है, संज्ञा के घड़ी घड़ी दोहराए ना होए, एकर ले वाक्य में केकर व्यवहार करल जाएला, तो सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, सर्वनाम का व्यवहार से वाक्य में का प्रभाव पड़ेला, तो बदलाव आवेला, चमत्कार आवेला, सुंदरई आवेला, या बिगड़ जाएला। क्या होगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सुंदरई आवेला। नेक्स्ट है, उत्तम पुरुष सर्वनाम कर बहुवचन रूप का है के, तो उत्तम, उमन, इमन, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा, इसका बहुवचन हो जाएगा हमरे मन। सॉरी, इसमें उत्तम पुरुषवाचक पूछ रहा है, तो ठीक है, हमरे मन, हमरे मने, या हमरे शब, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, उत्तम, उत्तम का मोय होता है। ठीक है, मध्यम का तोय, और अन्य का क्या हो जाएगा, उमन। नेक्स्ट है, सुनवैया कर बोध करवाए वाला सर्वनाम कौन है के, तो सुनवैया का बोध कौन करवाएगा, तोय। ठीक है, जो बोलता है वो मोय हो जाएगा, जो सुनता है वो तोय हो जाएगा, और अगर किसी के बारे में बात किया जा रहा है तो क्या हो जाएगा, उमन। ठीक है, उमन, ईमन। नेक्स्ट है, का कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है के, तो यह सवाल बोधक हो जाएगा। ठीक है, का जो है वह किसका हो जाएगा, सर्वनामिक बोधक, सवाल बोधक जो है सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है, संबंधवाचक सर्वनाम कर सर्वनामिक रूप है के, तो वह क्या हो जाएगा, जे से। ठीक है, जे से, ये जो है संबंध बोधक हो जाएगा। नेक्स्ट है, जंगला से केव हुलकत है, वाक्य में कौन सर्वनाम कर व्यवहार हुई है, तो कौन सा हो जाएगा, अनिश्चयवाचक। ठीक है, यहाँ केव यानी कि कोई हुलक रहा है, कोई देख रहा है। ठीक है, तो ये अनिश्चय हो जाएगा। नेक्स्ट है, ई मोर बहिन है के, वाक्य में ई कौन सार्वनामिक रूप है के,
तो ई जो है वह कौन सा सर्वनामिक रूप हो जाएगा, तो निश्चयवाचक। ठीक है, निश्चय है कि यही मेरी बहन है, तो यह निश्चय है। नेक्स्ट है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष कौन सर्वनाम कर उपभेद है के, तो यह किस सर्वनाम का उपभेद हो जाएगा, तो पुरुषवाचक सर्वनाम का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। नेक्स्ट, रौरे, अपने, तोहरे कौन सर्वनाम कर सार्वनामिक रूप है कहे, तो ये आदर सूचक सर्वनाम का सार्वनामिक रूप है। नेक्स्ट है भोज भात में मोय आपने हैं आमू, वाक्य में अपने हैं कौन सर्वनाम है के, तो अपने हैं जो है वह कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। नेक्स्ट है नागपुरी भाषा में कुल जमा कई ठो सर्वनाम कर भेद आहे, तो नागपुरी भाषा में 7 भेद है। नेक्स्ट देखते हैं संज्ञा कर अवजी में व्यवहार होए वाला शब्द का कहेला, तो संज्ञा के बदले में व्यवहार होने वाले शब्द को क्या कहते हैं, तो सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है के घर जाए का है, वाक्य में के कौन सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो कौन सा सर्वनाम हो जाएगा, सवाल बोधक। ठीक है, नेक्स्ट है विशेषण केकर विशेषता बताइला, तो विशेषण जो है वह संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है। नेक्स्ट, मुद्ध रूप से विशेषण कर कई ठो भेद आ है, तो मुख्य रूप से विशेषण के कितने भेद हैं, तो विशेषण के 4 भेद हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं विशेषण जिस संज्ञा शब्द कर विशेषता बताएला उके का कहे ना, जो संज्ञा शब्द का विशेषता बताता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कोनो जिनिस का नाप तोल जोक बताए वाला विशेषण कहेला, तो जो किसी वस्तु का नाप तोल को बताता है उसको क्या कहते हैं, तो उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है के, तो परिमाणवाचक विशेषण का क्या उदाहरण हो जाएगा, तो काठ, खंडी, पहला, ऑप्शन डी है देवल सभी, तो सभी हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है बोतल, पौआ, पैटी, कनवा कौन विशेषण का उदाहरण है के, तो ये सभी परिमाणवाचक विशेषण के एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है हुरमुट, भकुआ, चंट कौन तरह का विशेषण है के, तो यह किस तरह का विशेषण हो जाएगा, तो ये गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है तो डी हो जाएगा। नेक्स्ट है लुटुम, खसखस, चिकन कौन किस्म का विशेषण है के, तो यह किस तरह का विशेषण हो जाएगा, तो गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट जोड़ा कौन तरह का विशेषण है के, तो जोड़ा जो है वह किस तरह का विशेषण हो जाएगा, तो संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है देवल में से कौन विशेषण कर भेद ना लगे, तो इसमें ये भाववाचक जो है वह विशेषण का भेद नहीं है। नेक्स्ट ई उ कौन तरह का विशेषण कर उदाहरण है के, तो ये सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। नेक्स्ट है तेतैर बहुत आमत आहे, तेतैर मीन्स इमली। ठीक है, इमली बहुत खट्टी है, वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार हुए है, तो इसमें कौन सा विशेषण का व्यवहार किया गया है, देखिए इमली बहुत खट्टी है, यानी कि इसका गुण का बता रहा है, क्या है, बहुत खट्टा है, आमत है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है एखन ठमरस चीची आहे, वाक्य में कौन विशेषण का व्यवहार हुए है, ठमरस मीन्स क्या होता है, अमरूद होता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा विशेषण का यूज हुआ है, तो इसमें गुणवाचक है। ठीक है, अभी जो अमरूद है वह काचा है, चीचिया है, तो ये जो है गुणवाचक है। नेक्स्ट है पाकल आंबा गुरुआ होइला, वाक्य में कौन विशेषण कर व्यवहार आहे, तो ये भी गुणवाचक हो जाएगा, जो पका हुआ आम है वह बहुत मीठा है, तो ये उसके गुण को बता रहा है। नेक्स्ट अमताल शब्द कौन विशेषण कर उदाहरण है के, तो ये कौन सा विशेषण हो जाएगा, तो गुणवाचक हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है जे शब्द नर जायत कर बोध करवाएना उके का कहना, तो उसको क्या कहते हैं, उसको पुलिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मरद जायत कर ज्ञान करवाए वाला पद के का कहल जाएला, तो उसको क्या कहेंगे, पुलिंग कहेंगे। ठीक है, और स्त्री जायत को जो बोध करवाएगा उसको स्त्रीलिंग कहेंगे। नेक्स्ट है मेदी का संबंध कौन लिंग से आहे, तो ये कौन सा लिंग हो जाएगा, मेदी, तो ये स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है उड़ीस कौन लिंग कर उदाहरण है के, तो उड़ीस जो है वह कौन सा लिंग हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है फेनगा कौन लिंग कर उदाहरण है के, तो फेनगा जो है वह कौन सा लिंग हो जाएगा, उभयलिंग हो जाएगा। ठीक है, उभयलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट
टेटेंगा के कौन लिंग में राखल जाएला, तो टेटेंगा जो है वह कौन सा लिंग हो जाएगा, उभय लिंग हो जाएगा। नेक्स्ट है चेरू कौन तरह का लिंग है के, तो चेरू जो है वह कौन किस तरह का लिंग हो जाएगा, तो ये बेलिंग हो जाएगा, ठीक है। चेरू जो है वह बेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट लट्टू कौन तरह का लिंग में आवेला, तो लट्टू जो है वह बेलिंग हो जाएगा। नेक्स्ट तरवार, बलुआ, तीर धनुष कौन लिंग का उदाहरण है के, तो ये सभी बेलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट मछली संज्ञा के कौन लिंग कर खेजा में रखल जाएला, तो मछली को किस लिंग में रखा जाएगा, तो उभय लिंग में रखा जाएगा। नेक्स्ट है फुटबॉल के कौन लिंग मानल जाएला, तो फुटबॉल को कौन सा लिंग माना जाएगा, तो बेलिंग माना जाएगा। पेपला कौन लिंग कर उदाहरण है के, तो पेपला जो है वह उभय लिंग हो जाएगा। लोहा, तांबा, काष्ठा, सोना, मन कौन लिंग कर उदाहरण है के, तो ये सभी जो है वह कौन सा लिंग का एग्जाम्पल हो जाएगा, ये सभी बेलिंग का एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है, बेलिंग का एग्जाम्पल हो जाएंगे। नेक्स्ट है नारी जाइत कर पहचान करे वाला के कौन लिंग मानल जाएला, तो उसको कौन सा लिंग माना जाएगा, स्त्रीलिंग माना जाएगा। नेक्स्ट लिंग कर विचार कौन तरह कर जिनिस में नहीं करल जाएला, तो किस तरह का वस्तु में नहीं किया जाता है, तो बेजान का, ठीक है। नेक्स्ट है देवल में से कौन उभयलिंग कर उदाहरण है के, तो उभयलिंग का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, खखरा हो जाएगा, ठीक है। जबकि नदी, किताब, पहाड़ ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी बेलिंग हो जाएंगे। नेक्स्ट नागपुरी में लिंग विचार कौन आधार पर होएला, तो किस आधार पर होता है, तो सजीव, ठीक है। नागपुरी में लिंग विचार जो है वह सजीव के आधार पर होता है। नेक्स्ट है वाक्य में लिंग कर बदलाव से क्रिया पर का प्रभाव पड़ेला, तो क्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो क्रिया पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। नेक्स्ट है नाती शब्द कर स्त्रीलिंग रूप का बनी, तो नाती का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, नातिन हो जाएगा। नेक्स्ट है भगत शब्द कर सुपट स्त्रीलिंग रूप कौन है के, तो भगत का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, भक्ताइन हो जाएगा। नेक्स्ट है बितनी शब्द कौन संज्ञा कर स्त्रीलिंग रूप है के, तो बितनी जो है किसका स्त्रीलिंग है, तो बितना का है। महतो में कौन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग रूप बनाल जाएला, तो महतो का क्या हो जाएगा, महत्वाइन हो जाएगा, यानी कि इसमें वाइन प्रत्यय लग जाएगा। नेक्स्ट है जे संज्ञा में नर चाहे मादा रूप कर पहचान नहीं होइला उके कौन लिंग में रखल जाएला, तो उसे किस लिंग में रखा जाएगा, तो उसे उभय लिंग में रखा जाएगा, ठीक है, उभय लिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 है बाघिन संज्ञा के कौन प्रत्यय लगाए के स्त्रीलिंग बनाल जाए है, तो बाघिन में बाघ से बाघिन बना है, तो इसमें कौन सा प्रत्यय लग गया है, तो इन प्रत्यय लगा है। नेक्स्ट है बरद शब्द कर सुपर स्त्रीलिंग रूप कौन हुई, तो बरद का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा, ठीक है। बरद यानी कि बैल, बैल का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, गाय हो जाएगा। नेक्स्ट है बैला शब्द कर सही स्त्रीलिंग रूप कौन है के, तो बैला का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, बैली हो जाएगा। देवल में कौन पुल्लिंग शब्द कर उदाहरण है के, तो पुल्लिंग शब्द का उदाहरण कौन हो जाएगा, अड़िया हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आप लोग बताएं इसका स्त्रीलिंग क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्द के जे रूप से कोनो संज्ञा कर एक चाहे एक से बेसी संख्या कर जानकारी मिले उके कहना, उसको क्या कहेंगे, उसको वचन कहते हैं। एक ठो संख्या कर ज्ञान करवाए वाला पद का कहेला, जो एक संख्या का ज्ञान करवाता है उसको क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जो एक से बगरा संख्या कर ज्ञान करवाता है उसको क्या कहते हैं, उसको बहुवचन कहते हैं। नेक्स्ट है नागपुरी व्याकरण में वचन कर कई ठो भेद आहे, तो वचन के कितने भेद हैं, दो भेद हैं, एक वचन और बहुवचन। संज्ञा शब्द में मन प्रत्यय जोड़ल से कौन वचन बनेला, तो मन प्रत्यय जोड़ देने से बहुवचन बन जाता है। नेक्स्ट है मोय शब्द कर बहुवचन रूप का होइला, तो मोय का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो मोय का हो जाएगा हमीन, हमरे मन, हमरे मन, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण में कौन प्रत्यय लगाए के बहुवचन रूप बनेला, तो संख्यावाचक में मन, मने, झन, झने ये सभी लगा के जो है लगाकर जो है बहुवचन बनता है, ठीक है। नेक्स्ट है एक जोड़ा शब्द कौन तरह कर वचन रूप है के, तो यह किस तरह का हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा।
नेक्स्ट, एक वचन से बहुवचन बनाए पर शब्द का रूप में का बदलाव आएला, तो क्या बदलाव आता है? कोई भी बदलाव नहीं आता है। ठीक है। नेक्स्ट है मन शब्द का व्यवहार कौन अर्थ में होएला, तो मन शब्द का अर्थ व्यवहार जो है किस अर्थ में होता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि ये सभी दिल, बुद्धि आदि आदि। ठीक है। लेकिन इसका आंसर डी नहीं होगा फ्रेंड्स, सी हो जाएगा। ठीक है। बुक में बहुत सारा मिस्टेक है, इसमें सी हो जाएगा। ठीक है। आदि आदि। ठीक है। मन मीन्स आदि। ठीक है। आदि या इत्यादि जो लिखते हैं हम लोग, उसी को मन लिखते हैं नागपुरी में। नेक्स्ट है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन प्रत्यय लगाई के बहुवचन बनाल जाएला, तो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में कौन सा प्रत्यय लगा के जो है बहुवचन बनाया जाता है, तो इसका बी हो जाएगा। ठीक है। इन। इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने उपभेद है? 3 हो जाएंगे, उत्तम, मध्यम और अन्य। ठीक है। उत्तम, मध्यम और अन्य। उत्तम में मोय, मोय का बहुवचन क्या हो जाएगा, तो हमिन। ठीक है। हम का इन, इसमें अगर प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? हमिन। तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। मध्यम का क्या हो जाएगा? तोय, तोय का बहुवचन तोहरे, तोहरे मन, ये सभी हो जाएंगे। अन्य का क्या हो जाएगा? ईमन। ठीक है। नेक्स्ट है एहे छोड़ी के हमरे कन्हैया बनाए खोजत रही, वाक्य में एहे कौन तरह का सर्वनाम है के, तो यह निश्चितता का बोध करवाया जा रहा है, तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, निश्चयवाचक। नेक्स्ट है जे बुनी से काटी, वाक्य में जे से कौन तरह का सर्वनाम है के, तो यह किस तरह का सर्वनाम हो जाएगा, तो संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है केऊ घर आवी से ले मोय ओ गैर रहमू का, वाक्य में केऊ कौन तरह का सर्वनाम है के, तो यह किस तरह का सर्वनाम हो जाएगा, तो अनिश्चित वाचक। ठीक है। इसमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, यानी कि कोई घर आएगा। ठीक है। नेक्स्ट है ऊ छोड़ा बड़ा भकुआ आहे, वाक्य में ऊ कौन तरह का सर्वनाम है के, तो यह किस तरह का हो जाएगा, पुरुषवाचक। ठीक है। पुरुष में भी कौन सा होगा, उत्तम, मध्यम या अन्य, आप लोग कमेंट्स करके बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 85, गृह कौन तरह कर शब्द कर उदाहरण है के, तो यह किस तरह का शब्द का उदाहरण हो जाएगा, तत्सम। ठीक है। जो संस्कृत भाषा का शब्द है उसको तत्सम कहेंगे, जो हिंदी भाषा का शब्द है उसको तद्भव कहेंगे, और जो घर में आम भाषा जो है, जैसे कि लोटा, थाली, ये सभी क्या हो जाएगा, ये देशज हो जाएगा। और विदेशज क्या है, जो विदेश से जो भाषा जो बोली आया है उसको विदेशज कहेंगे। नेक्स्ट है साबुन कौन तरह का शब्द कर उदाहरण है के, तो साबुन जो है वह किस तरह का है, तो विदेशज हो जाएगा। नमक कौन तरह का शब्द कर उदाहरण है के, तो नमक जो है यह भी विदेशज हो जाएगा। जादू कौन तरह का शब्द कर उदाहरण है के, तो जादू जो है वह किस तरह का शब्द का उदाहरण हो जाएगा, ये भी विदेशज हो जाएगा। बुदा शब्द का समानार्थी है के, तो बुदा का समानार्थी क्या हो जाएगा, गाछी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है गणित शब्द का समानार्थी शब्द है के, तो गणित का समानार्थी क्या हो जाएगा, हिसाब हो जाएगा। गरुआ शब्द का समानार्थी शब्द है के, तो गरुआ का समानार्थी क्या हो जाएगा, बोझ हो जाएगा। मुरुख खाए वाला आदमी ले कौन शब्द का व्यवहार होएला, मुरुख यानी कि बहुत खाने वाला आदमी के लिए कौन सा शब्द का व्यवहार होगा, तो खौड़ाहा यूज होगा। नेक्स्ट है तिहगर जनाना मिल जाए तो घर अंधन से पुर जाई, वाक्य में तिहगर कौन तरह का शब्द रूप है के, तो यह किस तरह का है, ये विशेषण है। ठीक है। विशेषता बता रहा है जनाना का, तिहर। नेक्स्ट है गंगा भारे भार पानी बहुत है, वाक्य में गंगा कौन तरह का संज्ञा है के, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। नेक्स्ट है मौके इम्तिहान लिखे कर जरूरत न खे, वाक्य में मौके कौन तरह का सर्वनाम कर उदाहरण है के, तो ये किस तरह का हो जाएगा, पुरुषवाचक। ठीक है। वो भी पुरुषवाचक में कौन सा सर्वनाम है, उत्तम पुरुष। नेक्स्ट है नि शब्द कर उल्टा कौन शब्द कर व्यवहार होइला, तो नि शब्द का उल्टा कौन सा होगा, तो गुल हो जाएगा। ठीक है। बेवकूफ़ शब्द कर उल्टा शब्द कौन है के, तो बेवकूफ़ का उल्टा शब्द क्या हो जाएगा, चंट। चीची शब्द केकर समानार्थी है के, तो चीची जो है वह छोटफर का एग्जाम्पल हो जाएगा। गुरु घंटाल शब्द केकर ले इस्तेमाल होइला, तो गुरु घंटाल जो किसके लिए यूज हुआ है, तो भकुआ के लिए। गोबर गणेश शब्द कर इस्तेमाल केकर ले करल जाएला, ये बुद्धिहीन के लिए किया जाता है। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाए, वहीं मैं इसे अपलोड कर दूँगी।